ये आइए इस 10th क्लास के बेस में आपको दिख रहा होगा ये 13.2 का तमाम प्रश्न करेंगे अभी। और यदि आप इससे पहले नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जाएंगे YouTube पर सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको तमाम वीडियो मिलेगा। और अभी आपका जो है ना एक्सरसाइज ये चलेगा। तो चलिए हमारे साथ प्रश्नों को रीड कर ले तमाम बच्चे। पता है एक ठोस एक अर्धगोले पर हरे एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। चलो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। इस ठोस का आयतन ज्ञात करनी है तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि ठोस का आयतन जब ज्ञात करनी है हमें तो जरा सा देखो इस ठोस का शंकु का जो ऊंचाई दिया है, ये शंकु का ऊंचाई जो है तुम्हारा ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। और शंकु का जो त्रिज्या है वो गोला अर्धगोला का भी त्रिज्या का काम कर रहा है। तो इस पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोला का आयतन और शंकु के आयतन को जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का आयतन हो जाएगा ना। तो लिखते हैं, चलो देखो तो लिखेंगे पूरे ठोस का आयतन बराबर शंकु प्लस अर्ध गोला का आयतन। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा सा देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 क्या पायार 1/3 पायार इंटू एच होता है। इसके बाद अर्धगोला का क्या होता है 2/3 पायार क्यू, यही ना। अब जरा सा देखो पाई और आर हम कॉमन ले लेते हैं तब 1/3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या बच गया है, यहाँ आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ एच हो जाएगा 1/3 एच। ऐसा करें, यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करें 1/3 अब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ केवल एच बचेगा। और इसके बाद देखो यहाँ 2 बचेगा, 3 तो आ गया है कॉमन ना, 2 और आर बचेगा, कोई दिक्कत स्क्वायर आ गया था। इसके बाद जरा से देखो 1/3 और पाई का मान 22/7 और त्रिज्या देखो त्रिज्या कितना दिल है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एच कितना है, शंकु का एच कितना है 1 है, शंकु का एच 1 है। अब देखो 2 गुना त्रिज्या 1 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा देखने का प्रयास करिए। 1/3 गुना 22/7 गुना 1 तो 1 ही होगा, 2 1 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 बर्बाद होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या बच गया, अच्छा पाई का मान कहा था नहीं बैठाने के लिए, पाई के पदों में कहा था ज्ञात करना, तो पाई रहने देंगे। यहाँ देखो जरा सा यहाँ 1/3 पाई और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 3, इससे ये कट जाएगा तो ये पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। आंसर देखो क्या आंसर आया। तो बहुत अच्छे ढंग से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है, तो चलिए इसको करें। आइए प्रश्न संख्या 2 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। 2 नंबर के प्रश्नों को अच्छे से करने का करते हैं प्रयास। कहता है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में
अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए इस तरह के प्रश्न को कैसे हम लोग करते हैं, पहले आप मौखिक रूप से समझने का प्रयास करें कि ये सवाल कैसे बन जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखने का प्रयास करें। इसमें एक ये बीच वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये बीच वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये आपका कैसा दिख रहा है? बेलनाकार दिख रहा है। और ये जो है, ये दो गो शंकुआकार भाग है। दो गो क्या है? शंकुआ। कोई बच्चे लिखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन और दो शंकु के आयतन को ऐड कर देंगे, तब पूरे ई मॉडल का आयतन निकल जाएगा। निकल जाएगा ना। तो चलिए करते हैं। पूरे मॉडल का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा? बेलन का आयतन, तू लोग सीधे में लिखना, बेलन का आयतन प्लस दो शंकु का, जो बच्चे को समझ में नहीं आएगा पूछने का प्रयास करेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चलो देखो ध्यान से समझने करेगा। अब जरा सा देखो, पाई और आर त्रिज्या तो दोनों का समान होगा, हाइट दोनों का अलग अलग है। अब क्या करेंगे जरा सा देखो, तब पाई और आर कॉमन ले लिए, कोई बच्चे को दिक्कत? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा क्या, देखने का प्रयास करेंगे। 2/3 बचेगा, तब पाई आर कॉमन आ गया तो यहाँ एच बचेगा, वो बचेगा। अब देखो तब 22/7 और त्रिज्या देखो ये किसका है? बेलन का त्रिज्या या शंकु का त्रिज्या वही होगा, है ना। तो वो त्रिज्या कितना है? 3/2 का होल स्क्वायर होगा। अब देखो एच, एच किसका है? ये बेलन का एच है ना, बेलन का एच। तो बेलन का ऊंचाई देखो या लंबाई कितना है? 8 प्लस 2/3 ये शंकु के लिए है। किसके लिए है? तो शंकु का ऊंचाई कितना है? 2। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो यहाँ 22/7 और 3 जा 9 और 2 जा 4, कोई दिक्कत? 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4/3, 22/7, 9/4। अब देखो यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, है ना। 3 8 3 24 प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 22/7 गुना 9/4 28/3। 4 का 4, 4 सते, सॉरी यार, 7 का 7, 7 चौके और 4 से 4 कट जाएगा। 3 का 3 और 3 तिहाई 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही होगा उत्तर। देखो तो आंसर मिला के, है ना। चलिए बनाइए, चलिए पढ़िए। हाँ हमारे साथ सारे बच्चे पढ़ेंगे। ये प्रश्न संख्या आपका 3 होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। कहता एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी, चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। पहले समझने का प्रयास करें। ये गुलाब जामुन है, ये क्या, ये सारे 45 मान के चलना है कि 45 गुलाब जामुन है। कितने? 45। अब जरा सा देखो, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे और उसमें 45 से गुना कर देंगे तो सारे गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। अब उसका 30% निकाल देंगे तो वो बन के रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि गुलाब जामुन का ना तुम्हारा दिया है, ना त्रिज्या दिया हुआ था और ना ही इसका ये बेलनाकार भाग का हाइट दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था। तो चलो देखो हमने क्या किया,
यहाँ गुलाब जामुन का संख्या दिया गया था, तो गुलाब जामुन का संख्या जब दिया गया था तो हमने लिख दिया और इसमें चीनी की मात्रा यानी चाशनी मतलब रस, है ना, जैसे रस बुझता है ना, जैसे दूसरे के यहाँ जाता है तो तू लोग खाएगा ऐसे करके गार के, है ना, स्पंज वाला जब रसगुल्ला दिया जाता है तो गार के आराम से ना करके खाएगा तोड़ तोड़ के, और घर में जाता है तो पन्नी भी चाट जाता है निकाल, ना रे, हाँ घर में। चलो देखो यहाँ, तो वही चाशनी जिसको तू लोग चाटते हो, किसको, चाशनी को, है ना। तो चलो देखो यहाँ क्या हो गया, चाशनी हो गया, और गुलाब जामुन का लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रहा है, त्रिज्या हमने निकाल लिया है। अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल के 45 से गुना कर देंगे, 45 का निकल जाएगा। तो चलो देखो यहाँ देखने का प्रयास करें, ये पूरे गुलाब जामुन का जो है, पूरे गुलाब जामुन का लेंथ कितना है, 5, कितना है नोनो, 5 सेंटीमीटर है। तो इधर देखो, इधर त्रिज्या यहाँ से यहाँ अर्ध गोलाकार है, तो इसका त्रिज्या जो दिया है, इसका त्रिज्या तुम्हारा हो गया है कितना, 1.4, और 1 इधर भी 4, कोई दिक्कत। तब 5 में से 1.4 और 1.4 तो कट ही जाएगा ना बुझ रहे हो बात को। 5 में से 1.4 इधर काट दो, ये बेलनाकार भाग का लेंथ निकालने के लिए, तो ये त्रिज्या जो होगा 1.4, तो इतना कट न जाएगा, इतना कट न जाएगा। तो देखो यहाँ 5 में से 5, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, इसकी लंबाई निकालने के लिए 5 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 या चाहे दोनों बगल से 1.4, 1.4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2.8 घट जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटा के कहाँ लिख दें, अब घटा के, चलो देखो यहाँ रफ ही कर लेते हैं, है ना, 5 2.8 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2.2 इसका हो जाएगा लेंथ, हो जाएगा ना। अब जरा सा देखो, एक बार में ही आंसर तुमको दे रहे हैं, लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, आयतन तो क्या हो जाएगा, जरा सा देखो, बेलनाकार, बेलनाकार भाग प्लस 2 अर्ध, अर्ध गोला का आयतन। कोई बच्चा को दिक्कत समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। तो देखो बेलनाकार भाग, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और 2 अर्ध गोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई और आर, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, तुम ही लोग बताओ, एच बचेगा, और देखो यहाँ क्या बचेगा, एगो आर बचेगा, लेकिन आर के साथ साथ आर रे आर बचता 4, है ना, 4/3 बचेगा ना रे। चलो देखो यहाँ हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या देखो, बेलन का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या वही रहेगा, 1.4 का स्क्वायर होगा ना। और हाइट किसके लिए है, हाइट ये किसके लिए, बेलन के लिए, अच्छा बेलन के लिए, तो बेलन का हाइट क्या हो जाएगा, 2.2, और 4/3, और त्रिज्या तो वही रहेगा 1.4, बुझले बात है सबको, है ना। चलो देखो यहाँ, तो 22/7 गुना 14, सॉरी 1.4 गुना 1.4, अब 2.2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 14 चुका 56, है रे, ये चाशनी 54, है ना, 14 चुका 56, तो ये करने के बाद 0.3 होगा ना। चलो देखो, तो 22/7 1.4 गुना 1.4, अब देखो यहाँ लघुत्तम लेंगे 3, 22 दिया 66 दशमलव, अब 5.6 होगा। अब देखो 22/7 1.4 गुना 1.4, अब देखो दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 6 5 11 1 12, और एक सॉरी एक अंक के बाद 0.3 होगा कि नहीं होगा। अब देखने का प्रयास करो, 7 का 7, 7 गुना 14, 0.2 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ, अब कटने वाला है कोई किसी से, कोई नहीं कटने वाला है, चलो अब नहीं कटने वाला है तो क्यों रो रहे हो। अब देखो 22
गुना क्या हो जाएगा 0.0.2, देखो दशमलव में आंसर होगा 1.4 गुना 12.3 होगा। 3 3 6 कटेगा कि इससे कट जाएगा ये, रुक जाओ 2 4 ना कटेगा, नहीं कटेगा, मिस्टेक हो गया। चलो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 12.2 अब बटे 3, अब सबको गुना करो, दशमलव उड़ा दे। चलो देखो माथा ना उड़ेगा, उड़ गया दशमलव, चलो हो गया ना। अब देखो गुना करके लिखो 22 दूना 44 गुना 14, 14 चुका 56 और 14 चुका 56, 6 5 11 6 हो गया। इसके बाद देखो कटेगा, अच्छा कटेगा तो छोड़ दो ना, अभी मत कटाओ। अब देखो यहाँ फिर कितना से गुना करेगा 100, उसका दशमलव नहीं उड़ा थे, अच्छा इसका भी दशमलव उड़ा दो तो यहाँ 30 हो जाएगा ना। चलो तो 30 हो जाएगा तो 122 से गुना करना है, 122 से गुना करना है तो यहाँ हो जाएगा 14 दूना 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 अच्छा 2 दूना 12, रिपीट करके यही चीज लिख दो होगा 6 1 6 हो जाएगा 2 5 6 3 9 2 11 के 1 बाकी 1, यही ना 2 2 4 1 5 7। अब यहाँ लिख देते हैं कितना आया 75 152 बट्टे कितना हो जाएगा 3 गुना 1000 होगा ना, 3 गुना। तो देखो यहाँ 30% जो है ना ये चाशनी है, चाशनी यही ना। अब 30% जब चाशनी है तो देखो 75 152 गुना कितना है 15, इसका 30% हम लोग निकालेंगे। अब पहले से नीचे में कितना था 1000, इसका 30% करोगे है ना। तो देखो जरा सा ये 0 से ये 0 कट जाएगा, अब देखो ये कट जाएगा तो इसको जोड़ के देखो है ना, 5 का 5 2 कटेगा, 5 दिया 5 गुना 10, अब देखो 2 से कटाओ, 2 दिया 6 2 दिया 6, इसके बाद 2 सते 14 2 तिया 6 और 2 सते 14, इसके बाद 2 पंचे 10 2 सते 14, इसके बाद 2 छाके 12। अब देखो जरा सा कितना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखेंगे, अब इससे गुना करते हैं, इससे गुना करेंगे तो देखो 9 तिया 27, तो ये तो 3 बचा हुआ है ना, अब हो जाएगा क्या इतना गुना 3 तिया 9, अब बटे क्या हो जाएगा 1000, 9 छा के 54 के 4 बाकी 5, 9 से 63 और 63 5 68 के 8 बाकी 6 और इसके बाद 9 5 45 45 6 51 के 1 बाकी 5 और इसके बाद 9 7 63 63 और 5 68 के 8 बाकी 6 और इसके बाद 9 तिया 27 6 33। देखो तो आंसर में क्या दिया है। इसके बाद देखो जरा सा 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे इतना लिखने के बाद 3 अंक के 1 2 3 इतना हो जाएगा, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा इतना। देखो जरा सा ये आपका क्या हो जाएगा, ये चाशनी की मात्रा क्या दिया आंसर, आंसर है इतना क्या इतना सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया आपका उत्तर। चलिए आइए प्रश्न संख्या 4 को रीड करें हमारे साथ। कहता है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमा 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है।
प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है तो हाँ गड्ढे हाँ 1.4 सेंटीमीटर गहराई है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनने का प्रयास करें कि ये जो है ना गड्ढा जो खोदा गया है शंकुआकार है ना, उसकी त्रिज्या 0.5 दिया है और गड्ढा का जो हाइट है वो 1.4 दिया गया है, यही ना। तो चलो देखो देखने का प्रयास करें। पहले इस सवाल के थीम को समझने का प्रयास करें। ये सवाल का थीम क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। यहाँ देखो, चलो देखो, तो समझेंगे, नहीं समझने के बाद पूछा करना है ये सब। चलो देखो, तो क्या करते हैं कि सबसे पहली बात है कि ये घनाकार ब्लॉक जो देख रहे हैं इसका आयतन निकाल लेंगे और इसका आयतन निकालने के बाद क्या करना है, 4 को शंकु का आयतन निकाल लेंगे और 4 शंकु का आयतन इससे घटा देंगे तो तुम्हारा शेष ब्लॉक में जो लकड़ी लगा है उसका आयतन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो कहता है लकड़ी का आयतन लिखते हैं, शेष लकड़ी, शेष लकड़ी का आयतन। तो शेष बचे लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखेंगे। देखो लिखेंगे घनाभाकार कार ब्लॉक, यहां से लिख देते हैं, जगह नहीं है, कार ब्लॉक ब्लॉक का आयतन -4 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। कोई बच्चा को दिक्कत? अब जरा सा देखो, घनाभाकार ब्लॉक का आयतन तो L गुना B गुना H बराबर शंकु का आयतन 4 गुना 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू। जरा सा देखो, तो L का वैल्यू यहाँ क्या है, घनाभ के लिए लिखेंगे, देखो 15, कितना 15, और यहाँ देखो B का वैल्यू कितना है 10 और H का वैल्यू कितना है 3.5, कितना 3.5। अब यहाँ देखो जरा सा, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, 4 गुना 1/3 22/7 और त्रिज्या देखो, ये शंकु का त्रिज्या देखो कितना है 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, अगुना हाइट कितना गड्ढा 1.4। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इससे 7 से कट जाएगा, 7 गुना 14 0.2 बार में कट जाएगा ना। अब इसको क्या करते हैं जरा सा देखो, यहाँ से हम लोग दशमलव उड़ा लेते हैं, आई 10 से 10 को बर्बाद करते हैं बढ़िया से। चलो देखो, तब यहाँ 15 गुना 35 होगा माइनस, देखो ध्यान से देख रहे हो क्या, यहाँ 4 अगुना 1/3 अगुना 22 होगा, और यहाँ देखो क्या है 0.5 गुना 0.5 गुना 0.2 होगा ना। आराम आराम से यहाँ दशमलव उड़ाइए और यहाँ 10 को बैठाइए, कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा 10 होगा ना। अब देखो इस सारे को गुना कर देते हैं तो 15 तिया 45 के 5 अब बाकी 4 है ना, अब 15 5 75 के 5 बाकी 7, और इसके बाद 15 तिया 45 और 7 52 माइनस, देखो जरा सा, अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 4 गुना 1/3 अब 22 गुना 5/10 गुना 5/10 गुना 2/10 5 का 5 5 गुना 10 5 का 5 5 गुना 10। अभी 2 से 2 बर्बाद होगा कि नहीं? आप देखो यहाँ जरा सा समझने का प्रयास करो, ये क्या कट जाएगा है ना 11 बार में है ना। अब देखो क्या क्या बचा क्या तुम्हारा, अब देखो ये सुनो, यहाँ अब नहीं कटाएंगे नहीं तो फेरा में पड़ जाएंगे। चलो देखो यहाँ 525 माइनस, यहाँ देखो कटाना चाहते हो क्या, इसे कटाइए लो है ना, 2 5 10 और 2 दूना 4, कोई दिक्कत? अब देखो ऊपर में क्या बच गया 11 दूना 22 और नीचे में 5 तिया 15, अब लघुत्तम ले लो 15 हो जाएगा, 15 5 75 के 5 बाकी 7,
अब 15 दूना 30 और 7 37 के साथ बाकी 3 और 15 पचे 75 और 3 78 माइनस 78 हो जाएगा 78। अब देखो ये यहाँ क्या हो जाएगा 22। अब इससे इसको घटा लो तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ 5 8 7 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 15। अब देखो 8 8 16 16 7 7 6 13 नहीं कटेगा तो आप भागा दे देंगे दशमलव में आंसर दिया है। देखो यहाँ इसको हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग 15 से डिवाइड करा लेते हैं। अब 15 पचे 75 3 कट गया 5 15 दूना 30 5 कट गया 3 15 तिया 45 2 सॉरी 13 में से 5 गया 8 कट गया। अब दशमलव होगा 15 पचे 75 देखो लगभग यही देगा दिया होगा आंसर 523.5 है ना इतना ही सेंटीमीटर क्यूब यही होगा लगभग में आंसर दिया क्या आंसर है क्या तो इसको राइट डाउन करें। प्रश्न संख्या यहाँ 4 कर लेंगे सारे बच्चे। चलिए आइए प्रश्न संख्या आपको दिख रहा होगा ये प्रश्न संख्या आपका 5 है इसको रीड करने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे और पढ़िए। अर्थात एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात करें। चलो देखो समझने का प्रयास करें सारे बच्चे। पहले इस सवाल को मौखिक रूप से मैं बता रहा हूं और हे बच्ची यहाँ देखो तो ध्यान से देखेंगे आसान लगेगा बेहद ही आसान लगेगा सवाल है ना। तो देखो पहले करना है क्या पहले ये शंकु का आयतन निकाल लेंगे। शंकु का आयतन निकाल लिए और शंकु यदि हम लोग गिलास में अगर पूरा पानी भरा हुआ है और उसमें एक गोली गिराते हैं तो क्या होता है गोली का जितना आयतन होता है उतना पानी वो बाहर निकाल देता है ना। तो कहता है कि इसमें जो है ना ये पानी से भरा हुआ है शंकु और इसमें क्या किया जाता है कि गोली गिराया जाता है और गोली गिराया जाता है तो इस पूरे आयतन का 1/4 भाग पानी बह जाता है। तो कितना गोली इसमें गिराया गया 1/4 भाग पानी बह गया। बात समझ में आ गया सॉरी फिर से समझने का प्रयास करें। कहता है कि यह जो है ना शंकुआकार बर्तन है और इसमें क्या किया जाता है पानी डाला जाता है पानी से भरा हुआ है। अब इसमें क्या किया जाता है ये छोटे छोटे शीशे का गोली डाला जाता है और गोली डालने के बाद कुछ गोलियां डाला जाता है जिसका काउंटिंग नहीं है। जब डाला जाता है तो इससे क्या होता है कि कुल आयतन का 1/4 भाग पानी निकल जाता है। इसका मतलब है कि गोली डाला गया तो 1/4 भाग जो आयतन पानी जो निकला कुछ गोली डालने के बाद निकला होगा। तो वही कितना गोली डाला गया यही संख्या ज्ञात करना। जैसे सुनो 1 लोटा में हम लोग पानी ले लिए और ऐसे करके क्या किए गुल्ली जो खेलते हो है ना ऐसे करके लिए और उसमें एक मिट्टी छोड़ दी। तो कोई कह दिया क्या कि 1/4 भाग पानी निकल गया लोटा का। तब गुल्ली की संख्या कितना है वही ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे लोटा का आयतन है ना लोटा का आयतन निकाल लेंगे है ना। इसके बाद क्या है कि हम लोग गोली की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे लिखेंगे n मतलब निकाली गई गोली का आयतन बराबर कुल लोटा का आयतन
गोल कुल लोटा का आयतन निकाल लेंगे और लोटा का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा कि लोटा के आयतन में क्या करेंगे, धागा दे देंगे कि गोली के आयतन से, तो गोली की संख्या निकल जाएगी ना। मुझे बात को समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर से समझने का प्रयास करो। करना क्या है कि पहले इसका आयतन निकाल लेंगे, गोली की संख्या ज्ञात करना है ना। वो तो अनमने ढंग से ऐसे करके गोली रख दी, उसमें अनमने ढंग से गोली रख दिए, ये तो पता नहीं ना है, लेकिन इतना बात पता है कि 1/4 भाग पानी निकलता है। तो वही 1/4 भाग के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, गोली की संख्या ज्ञात कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे आप जरा सा देखो, तो बनाते हैं सवाल, अपने समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो, लिखेंगे गुल्ली की संख्या बराबर, लिखते हैं n गुल्ली की संख्या, n गुल्ली की संख्या बराबर। तो देखो जरा सा, शंकु के आयतन, शंकु का आयतन हो गया, शंकु का आयतन लिख दिया। अब शंकु के आयतन में क्या करेंगे हम लोग कि या चाहे देखो जितना गुल्ली निकला है तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको, शंकु का आयतन का 1/4 भाग पानी निकल जाता है। अरे जितना गुल्ली निकला होगा, जितना गुल्ली डाला होगा उतने तो पानी निकला होगा। किस में से निकला होगा, शंकु का आयतन में से निकला होगा। तो लिखेंगे n गुल्ली की संख्या बराबर शंकु का आयतन गुना 1/4 पानी का आयतन, है ना। तो चलो देखो, अब जरा सा समझो, 1/4 भाग पानी निकल जाता है, तो 1/4 भाग पानी जो निकला इसमें भागा देना चाहिए, है ना। अब वही चीज है, सेम चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो n गुल्ली की संख्या, तो गुल्ली का आयतन क्या होता है, गुल्ली का आयतन मतलब गोला का आयतन। अब जरा सा देखो, यही गुल्ली का बड़ा डायग्राम हम यहाँ बना दिए, कोई दिक्कत, ताकि तुम इस चीजों को पकड़ सको। तो देखो n गुल्ली का आयतन, तो गुल्ली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब शंकु का आयतन 1/3, अब पाई आर स्क्वायर इंटू अब 1/4 होगा। अब देखो n, ध्यान से देखते रहना सारे बच्चे, अब इससे ये कटेगा, कट जाएगा, सॉरी यार, इससे ये नहीं, इससे ये कट जाएगा, कटेगा ना, पाई से पाई कट जाएगा। अब जरा से देखो n गुना 4 आर क्यूब बराबर क्या बचा, आर स्क्वायर एच बटे 4 बचेगा। अब देखो n गुना 4, अब ये क्या है, गुल्ली का आयतन, तो गुल्ली का आयतन यहाँ है, टेलर की गुल्ली का आयतन यहाँ है, तो गुल्ली का आयतन क्या बैठा देंगे, 0.5 का क्यों होगा बराबर आर स्क्वायर। तो आर किसके लिए, शंकु के लिए, तो शंकु का त्रिज्या देखो जरा सा, शंकु का त्रिज्या 5 है, शंकु का त्रिज्या 5 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, एच इसका कितना दिया था देखो 8 है, अब बटे क्या हो जाएगा 4, 4 का 4, 4 गुना 8। तो देखो n गुना ये n है यानी गुल्ली की संख्या, 4 गुना 0.5 और 0.5 और फिर क्या हो जाएगा 0.5 बराबर 5 गुना 5 गुना 2। देखो ध्यान से, अब देखो ये 5 से 5 कटेगा कितना बार में, 0.1 बार में, ये 5 से 5 कटेगा 0.1 बार में, और दुक्का 2 और 2 दूनी 4 कटेगा। अब देखो क्या क्या बच गया, अब यहाँ बच गया 2 गुना 0.5 गुना n तो रहेगा यहाँ ना, है ना, और इसके बाद 0.1 गुना 0.1 अब बराबर इधर 1। अब देखो होल सेल कर देते हैं, 10 गुना 10 होगा। अब देखो तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ
एन दो 5 दूनी 10 एन बटे क्या हो जाएगा 10 बराबर 1 ई 10 से ई 10 जाएगा। अब देखो एन बटे 100 हो जाएगा बराबर 1 होगा तो एन बराबर इसी से बाय क्रॉस कर देंगे तो 100 गुल्ली हो जाएगा। है आंसर यही हो गया उत्तर। बहुत आसान तरीके से सवाल को हम किए हैं। तो बहुत आसान तरीके से इस सवाल को हमने किया है। आप इस सवाल को राइट डाउन करें और इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप रिवाइज कर लें। चलिए प्रश्न संख्या 6 आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए रीड कीजिए प्रश्न संख्या 6 को। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। चलो देखने का प्रयास करेंगे ये सवाल कैसे आसान तरीके से बनेगा ये समझने का प्रयास करेंगे। चलो देखो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे दिखाई पड़ रहा है क्या। चलो देखो ये बेलनाकार नीचे में जो है भाग इसका हाइट दिया है तुम्हारा कितना 220 सेंटीमीटर। कोई बच्चे को दिक्कत। और देखो इसका जो हाइट दिया है बाबू ये दिया है 60 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या तुम्हारा दिया है कितना। इसका त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दिया है इसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो चलो देखो ध्यान से देखने का प्रयास करें ये पूरे स्तंभ का आयतन कैसे निकलेगा। तो जरा देखेंगे यहाँ देखे बच्चे अभी लिखने का प्रयास ना करें। देखो कि नीचे वाले बेलन का आयतन और ऊपर वाले बेलन का आयतन को हम जोड़ देंगे तो पूरे स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। तो चलो देखो लिखेंगे पूरे स्तंभ पूरे स्तंभ का स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा ऊपरी तथा ऊपरी बेलन प्लस निचली बेलन का आयतन हो गया ना। देखो तो ऊपर वाले बेलन का तो दोनों का तो वही होगा ना फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच और इसका भी पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर। इसका कैपिटल आर मान लेते हैं इसका स्मॉल आर मान लो है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे यहां से केवल तुम्हारा त्रिज्या भी अलग है हाइट भी अलग है केवल पाई आएगा कॉमन। तो देखो यहाँ आर स्क्वायर एच यहाँ भी आर स्क्वायर एच। अब जरा से देखो पाई आर का वैल्यू देखो पाई का वैल्यू कहा है 3.14 लेने के लिए है ना। अब देखो ये ऊपरी बेलन का त्रिज्या कितना है 8 8 का स्क्वायर हो जाएगा अगुना हाइट है 60 है ना। अब निचली त्रिज्या कितना है बड़ा वाला बेलन का 12 का स्क्वायर हो जाएगा होगा ना। और इसका हाइट कितना दिया है 220 होगा। चलो देखो 3.14 अठी अठी अगुना 60 प्लस बराबर है 44 और 220 होगा कि नहीं होगा। अब जरा से देखो 3.14 इसको गुना करेंगे तो 6 के 24 के 4 बाकी 2 86 36 और 36 2 38 1 0 हो जाएगा। अब फिर इसको गुना कर देंगे 22 चौके 88 के 8 और बाकी 8 इसके बाद क्या हो जाएगा फिर 22 चौके 88 8 96 के 6 बाकी 9 और इसके बाद 22 और 9 31 1 0 पड़ जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो देखो अब 3.14 दोनों को ऐड करके लिख देंगे यहाँ 0 हो जाएगा 8 4 12 के 2 बाकी 1 हो जाएगा
8 चौ 14 1 15 के 5 बाकी 1 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 3 1 4 1 5, सही लिख रहे हैं ना। इसके बाद 3, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, कैसे हो गया 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। 0 8 4 12 के 2 बाकी 1, इसके बाद 8 चौ 14 15 के 5 बाकी 1 3 1 4 1 5, ठीक है 3 है, ठीक है ना। अब जरा सा देखो, अब यहाँ क्या करते हैं हम दशमलव उड़ा लेते हैं, 100 हो जाएगा, ई 0 से 0 कट जाएगा, वो कटेगा या नहीं कटेगा। 314 गुना इतना है बटे 10 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, अब कह रहा है 9, अब है ना। अब कह रहा है सवाल कि एक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यू में, 1 सेंटीमीटर क्यू में कितना है 8 ग्राम, 8 ग्राम होता है। इसीलिए हमारा सेंटीमीटर इतना आया है। 314 गुना 3552 बटे 10 में कितना हो जाएगा, तो 8 गुना इतना हो जाएगा, कितना 314 और यहाँ हो जाएगा 3552 बटे 10। अब देखो जरा सा, इसमें क्या होगा कि ये किलोग्राम में आंसर दिया है क्या, किलोग्राम में आंसर अगर दिया है तो आप घबराएंगे नहीं। 8 गुना 314 और 3552 बटे 10। अब जरा सा देखो, किलोग्राम में आंसर दिया है तो 1000 से इसको भागा दे देंगे, 1000 से। चलो देखो यहाँ समझो, 10 तो पहले का है, आज सेंटीमीटर क्यू है, ये क्या है सेंटीमीटर क्यू। तो जरा सा देखो, 1 सेंटीमीटर किसमें दिया है, किलोग्राम में, किलोग्राम में है ना आंसर, पता है ना। चलो देखो, किलोग्राम में आंसर दिया है और ये मात्रा दिया है ग्राम में, है ना, तो उससे मतलब नहीं है। अब देखो जरा सा क्या करते हैं हम, किलोग्राम तो ये आ गया ग्राम में, है ना, इसमें ग्राम में, तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। पहले तो इसको गुना कर लेते हैं, है ना, गुना करके इसके बाद इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा, इससे गुना करके हो जाएगा 8 के 32 के 2 बाकी 3, और इसके बाद 8 3 11 के 1 बाकी 1, 8 3 24 1 25। अब इतना गुना हम इतना करेंगे, ठीक ना, यही बात ना। 2 दूना 4, 2 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, ठीक है ना। इसके बाद इससे गुना करो, तो 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 5 1 6, 25 25 के 5 बाकी 2, 5 दूना 10 2 12। इसी चीज को रिपीट कर दो, 2 1 होगा। अब 3 से गुना करो तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 दूना 6, यहां से लिखाएगा। इसके बाद 3 1 3, 5 दिया 15 के 5 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, 6 6 6 12 12 5 17 17 या 5 22 के 2 बाकी 2, यही ना। इसके बाद 5 3 8 2 10 और 2 12 के 2 बाकी 1, 5 2 7 1 8 1 9, इसके बाद 7 1 8, कितना हो गया, आंसर क्या दिया है, इतना सेंटीमीटर क्यू बटे क्या हो जाएगा 10, क्या दिया आंसर 800। तो देखो 1 2 3 4, 892., तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, ग्राम में किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, इतना बटे क्या हो जाएगा, 1 पर क्या 0 4, अब 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, 8 9 2 2 6 2 4 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो इतना किलोग्राम, यही हो गया आपका उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या आपको 7 करना है, और 7 नंबर के प्रश्न का डायग्राम बड़े सुंदर से बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो 7 नंबर के प्रश्नों को आप पहले रीड कर लें।
तथा एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे यहाँ चले आ गए। पहले तो ये समझो कि एक ये बेलन बना हुआ है, उसमें ये अर्धगोला और शंकु का एक कोई ठोस बनाया गया है ना, लोहा के चादर से। इधर सुनो ये बच्चे, यहाँ बना गया है और इसमें क्या है कि ऐसा बनाया गया है कि दोनों का हाइट जो है ना, ये बेलन का हाइट इस पूरे जो ये बनाया गया है ठोस, उसका हाइट जो है ना, कि बेलन के हाइट के बराबर है। तब ना दोनों तली को छुएगा, इसको सीधे इसमें घुसेड़ दिया जाता है। घुसा दिया, पानी भरा हुआ था पहले, तब क्या होगा, पानी क्या होगा कि जितना आयतन है, जितना ही ठोस है, उतना पानी कोई बाहर निकालेगा। बचेगा कहाँ कहाँ, यहाँ नहीं है तो यहाँ पानी बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है और यहाँ बचा हुआ है। तो यही जो बचल का जो भाग है, वही शेष पानी निकालना है। बात समझ आ रहा ना? तो चलो देखो क्या कहा था ज्ञात करने के लिए। देखो पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। चलो देखो तो सवाल समझ में आया कि नहीं आया। इसमें जब इसको रखेंगे तो जितना आयतन इसका होगा, कि ठोस का होगा, उतना पानी तो निकाल लेगा, है ना। तो एक बार में ही हम लोग इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन मौखिक सुन ले कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बेलन का आयतन निकाल लेगा, बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन को हम लोग घटाएंगे। तो ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों को जोड़ के और बेलन के आयतन में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। कोई बच्चा को दिक्कत? तो लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, माइनस क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु प्लस अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन। कोई बच्चा को दिक्कत? ध्यान से देख रहे हो ना सारे बच्चे। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और ध्यान से देखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइक लगाते हैं। तो चलिए देखो जरा सा, अब क्या करेंगे, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू होगा ना। चलो देखने का प्रयास करें। अब देखो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इससे गुना कर देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस गुना माइनस माइनस, 2/3 पाई आर क्यू होगा कि नहीं होगा। अब देखो जरा सा, सबों में पाई है, समझा रे भाई, सब में 6 पाई। चलो देखो त्रिज्या तो सेम रहेगा, त्रिज्या सेम, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो तो यहाँ क्या बचा, आर इंटू एच माइनस, यहाँ 1/3, यहाँ भी क्या बचा, आर एच बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, यही ना। ध्यान से देख रहे हो सारे बच्चे। 2/3 तो रहे ना करेगा, 2/3। अब पाई का मान क्या कहा था लेने के लिए, 22/7, 22/7। और त्रिज्या देखो, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 60, फिर त्रिज्या 60 गुना हाइट, किसके लिए, देखो बेलन के लिए, बेलन का हाइट कितना है
180 1/3। ये किसके लिए है? शंकु के लिए। शंकु का हाइट कितना दिया है? 120 और त्रिज्या तो 60 रहेगा और माइनस 2/3 और त्रिज्या कितना? 60 का स्क्वायर होगा। सब बच्चा को समझ में आ रहा है ना? अब देखो 22/7 गुना 60 होगा। अब देखो इससे गुना करेंगे तो 18 के 78 से 108 डबल जीरो पड़ेगा माइनस इससे ही कटेगा। इसको 4 तिया 12 40 बार में बर्बाद करेगा और ये कितना हो जाएगा? 6 के 24 2400 होगा। माइनस देखो यहाँ जरा सा सुनो 2/3 और 60 गुना 60 होगा ना 3 से कै बार में 20 तिया 60 है ना 22/7 गुना 60। अब कितना हो जाएगा? 10 800 इसके बाद 2400। अब देखो इससे 6 दूना 12 दूना 2400 हो जाएगा। कोई बच्चा को दिक्कत? अब यहाँ चले आवे बच्चे, प्यारे बच्चे यहाँ चले आओ। 22/7 गुना 60 होगा। अब देखो 10,800 आई दोनों 24 24 4800 होगा। 4800 हो जाएगा ना। अब देखो जरा सा, अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 4800 अब इसमें से घटा के लिखें। घटाया तू लोग? गुना कितना है घटा के? 6000 ना। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, अब क्या करेंगे? हम सारे को गुना करेंगे, कटने वाला तो कोई उपाय है नहीं। अब क्या करेंगे? 22 में 7 से गुना भागा दे देते हैं और तमाम में भागा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो 22 भागा 7 22 भागा 7 7 21 कितना? 1 कट गया 0.0 7 एकम 7 वही तो आता ही है ना। थोड़ा सा इधर उधर होगा। 7 एकम 7 3 कट गया 7 चौके 28 यही लिख दो, है ना। तो क्या हो जाएगा? 3.14 होगा ना। अब सारे को गुना कर दो। सारे को हम लोग गुना करेंगे 6 1। अच्छा यहाँ दशमलव उड़ा देते हैं, इससे उड़ जाएगा ना। आई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। गुना किया है बस हो गया ना इतना। अब देखो जरा सा इसको गुना कर देंगे तो 336 अच्छा 36 3600 इसके बाद गुना करो इसको तो यहाँ हो जाएगा 6 के 24 के 4 बाकी 2 और 6 2 8 इसके बाद 36 के 18 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 3 1 4 3 तियाई 9 8 4 12 के 2 सॉरी 8 2 10 के 0 बाकी 1 8 4 12 13 3 बाकी 1 9 10 1 11 इसके बाद क्या गो 0 2 गो 0 कितना सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा? देखो आंसर है मीटर में है, मीटर क्यूब में है। चलो देखो अब मीटर क्यूब में है तो आंसर कितना दिया है? आप जरा सा देखो ये 3 गो सेंटीमीटर क्यूब है। क्या गो? तो 1 गो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भागा देंगे, फिर 2 गो दूसरा के लिए 100, फिर तीसरा के लिए 100 होगा। अब देखो इससे तो ही बर्बाद हो ही जाएगा आराम से। अब देखो इतना बटे क्या होगा? 1 पर क्या गो 0 4 गो आराम से 1 2 3 4 4 अंक के बाद 1.1304 इतना सेंटीमीटर क्यूब सॉरी मीटर क्यूब इतना ही पानी बचेगा। चलिए आज का ये लास्ट सवाल आपको करने जा रहे हैं, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज। तो पढ़ लीजिए सवाल को। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन का आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत।
यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। चलो देखो जरा सा समझने का प्रयास करें। ये बच्चा क्या किया, इसका आयतन ये बच्ची को कहा ज्ञात करने के लिए, तो इन्होंने क्या ज्ञात किया। चलो देखो, तो जरा सा देखने का प्रयास करें। अब जो भी किया हो उससे मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करनी है। तो आयतन ज्ञात करनी है तो आप कैसे ज्ञात करोगे, जरा सा देखो। इसका त्रिज्या और हाइट दिया हुआ है, फिर ये क्या है, बेलनाकार भाग है, गर्दन जो है बेलनाकार है ना, और ये क्या है, गोलाकार है ना। तो गोला का आयतन और इसके बाद बेलनाकार भाग का आयतन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा ना टोटल आयतन। तो चलो देखो यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे। इसका नाम क्या दिया है पूरे का, बर्तन का आयतन बराबर, देखो जरा सा, बर्तन का आयतन लिखेंगे बेलनाकार गर्दन प्लस गोलाकार गोलाकार भाग का आयतन ना, आयतन। तो देखो बेलनाकार भाग का आयतन इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू गोलाकार का 4/3 पाई आर क्यों, नीचे वाला का। अब जरा सा देखो, तो दोनों का त्रिज्या अलग अलग, लेकिन पाई का मान तो सेम होगा, है ना। तो पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर एच होगा प्लस 4/3 यहाँ आर क्यू होगा ना। चलो देखो पाई का मान क्या कहा लेने के लिए, 3.14 हमने ले लिया, और त्रिज्या किसके लिए है, बेलनाकार गर्दन, तो इसका त्रिज्या 1 है, ठीक। इसका हाइट कितना है 8, 4/3। अब देखो त्रिज्या इसके लिए कितना आया है, 8.5/2 का क्यू हो जाएगा। देखो 3.14 और यहाँ 1 गुना 8 प्लस 4/3। अब देखो 8.5/2, फिर 8.5/2, फिर गुना करेंगे 8.5/2 होगा ना। अब देखो सारे का दशमलव उड़ा दो, 20 होगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। चलो देखो अब क्या करते हैं हम, यहाँ इतना हो जाएगा 8 प्लस देखो यहाँ 4/3 हो जाएगा, अब 85/20 हो जाएगा, 85/20 हो जाएगा, 85/20 होगा। तो चलो देखो यहाँ 4 का 4, 4 पंचे और 17 पचे 85, 5 से 17 पचे 85, और इसके बाद 5 चौके 20, 17 पचे 85 और 5 चौके 20, 5 से 17 बार में, 5 से 4 बार में, कोई दिक्कत। अब देखो जरा क्या हो गया, चुपचाप देखो। चलो देखो यहाँ 17 गुना 17 बटे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 48, कटेगा तो नहीं। चलो देखो नहीं कटेगा तो बोर्ड पर आओ, यहाँ छोटे बोर्ड पर 1 4 होगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, सारे का गुना किया है 17 का स्क्वायर, देखो यहाँ 17 का स्क्वायर कितना 289 है, गुना 17 करेंगे। अब देखो जरा सा 9 7 63 के 3 बाकी 6, 8 7 56 और 56 और 6 62 के 2 बाकी 6 और 7 दूना 14 और 6 20, इसके बाद 9 8 2 होगा, 3 9 2 11 के बाकी 1 8 1 9 और 2 2 4 होगा ना। कितना हो गया 49 13 बटे कितना 48। अब 3.14 एलसीएम हो जाएगा 48 होगा ना, इसको गुना कर दो इससे, तो 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 के 32 और 32 और 6
38 प्लस 49 13 कितना। अब देखो इसको जोड़ दो, 4 3 7, इसके बाद इसको जोड़ो, 8 1 9, 9 3 12 के 2 बाकी 1, 4 1 5 बटे 48 होगा। अब देखो जरा सा, 3 8 नहीं कटेगा, चलो देखो 3 8 1 4 4 8, 3 से तो ये कटेगा नहीं। अब देखो यहाँ क्या है, 52 और ये हो जाएगा 8 4 12, 5 2 7 7 14 और 14 या 9 23, नहीं कटेगा। तो देखो दशमलव में आंसर है क्या, हाँ 2 से कटेगा, 2 से कटाना चाहते हो कटा लो, तो ये क्या हो जाएगा 24। आइए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 अंक के बाद दशमलव। अब देखो 7 12 1 13, अब तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। अब देखो जरा सा, अब इससे इसको गुना कर दो, 1.75 गुना 52 57 नहीं है ना। चलो देखो अब गुना करोगे तो कितना आएगा, गुना कर लो, गुना करो, गुना करके बताओ कितना। लगातार क्लास चल रहा है, हम थक गए। चलो देखो गुना कर देते हैं, 7 गुना 157, यही ना, गुना कर लो। 7 के 9 बाकी 4, 9 7 63, 4 67 के 7 बाकी 6, 7 दूना 14, 24 के 0 बाकी 2, और इसके बाद 7 पचे सॉरी हाँ 7 पचे 35 और 2 37, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 ना, 9 पचे 45 3 48 के 8 बाकी 4, 5 दूना 10, 4 14 के 4 बाकी 1, और 25 25 1 26, यहाँ 7 9 2 5 9 9 7 5 12 के 2 बाकी 1, 8 7 15 1 16 के 6 बाकी 1, इसके बाद 9 4 13 13 7 20 1 21 2 6 3 9 2 11 11 2 13 के 3 बाकी 1, और इसके बाद 5 2 7 1 8 1। देखो तो क्या दिया आंसर, बटे में 2400 रहेगा ना, तो इसको गुना करके कितना आ गया, 18 33 629 बटे क्या हो जाएगा 24। अब इसको क्या करना है, भाग देना है। चलिए यहाँ देखो, यहाँ 3 जो पारे थे उसका एक यहाँ लिखा गया था, तो इसको मिटा लेंगे आप, है ना, बोर्ड साफ रहना चाहिए। हमने यहाँ भी लिख दिया था, इसको भी मिटा दिया। अब 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 346.512 कुछ आता है, तो आप लगभग इतना आंसर लिख देंगे, तो आपका यही क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यों ना, इतना सेंटीमीटर क्यों उत्तर हो गया। दैट्स कॉल्ड इट अ डे। आज के लिए इतना ही, और पूरा एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों पर अनुकरण करेंगे और आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए आप अच्छे से तैयार करके और जाएंगे एग्जाम हॉल में और अच्छे अंक लेकर आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।